Hello everyone, this is question number 1 of exercise 5.1 and what is the question? For which of these would you use a histogram to show the data? ये कुछ हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है और ये पूछा गया है आपसे कि कौन सी स्टेटमेंट में आप एक हिस्टोग्राम से डाटा को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी कि 4 सिचुएशंस हमें दी हुई हैं और हमें बताना है कि इन 4 सिचुएशंस में से हम हिस्टोग्राम कब यूज कर सकते हैं, कौन सी स्टेटमेंट के लिए हम हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं। ओके, और उसके लिए आपको गिव रीजंस फॉर ईच, और हर एक के लिए आपको रीजन भी देना है कि व्हाई वी कैन यूज हिस्टोग्राम। ओके, सो सबसे पहले तो बेसिकली हिस्टोग्राम होता क्या है। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ जैसे कि हमने पढ़ा था। अब जो ये बार ग्राफ होता है उसको हम क्या करते हैं कि ये हम ग्राफ बना लिया हमने। लेट्स सपोज कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इंग्लिश और मैथ्स, और यहाँ पे हमें दिए हुए हैं मार्क्स। ओके, अब इंग्लिश में लेट्स सपोज कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है। इंग्लिश में बच्चे ने 10 मार्क्स लिए और मैथ्स में जो है वो 5 मार्क्स लिए, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है यानी कि बार ग्राफ, ये बार ग्राफ जब भी हम बनाते हैं तो इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जो गैप शुड बी इक्वल, जो इन दोनों बार्स के बीच में गैप होगा वो इक्वल होगा। यानी कि आगे भी अगर कोई और सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए भी इस गैप को हम इक्वल रखेंगे। अगर हम 1 स्क्वायर छोड़ रहे हैं तो 1 ही छोड़ेंगे, 2 छोड़ रहे हैं बीच में तो 2 छोड़ेंगे, लेकिन गैप शुड बी इक्वल। और ऐसे ही ये जो यूनिट्स हैं, ये जो यूनिट्स हैं यानी कि एक स्क्वायर को अगर हम 5 के इक्वल मान रहे हैं तो वो 5 के इक्वल ही चलेंगे ऊपर तक। ओके, ये तो होता है बार ग्राफ। और हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम ये होता है कि हिस्टोग्राम जब भी स्टार्ट करते हैं तो लेट्स सपोज यहाँ पे है, कब होता है बनता है हिस्टोग्राम? जब हमें क्लास इंटरवल या कोई भी ऐसी चीज जो क्लास इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूटेड की जा सके तब हम एक हिस्टोग्राम बनाते हैं। जैसे कि 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 to 40, यानी ग्रुप में जब कुछ भी होता है, कोई हाइट पता करनी है या कोई भी काम जो है वह ग्रुप में हो रहा है। जैसे टाइमिंग्स होते हैं, टाइमिंग 0 से 7, 7 to 8, 8 to 9, कुछ भी रिप्रेजेंट अगर ग्रुप में करना है, क्लास इंटरवल में करना है तो वी विल यूज हिस्टोग्राम फॉर दिस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका क्या है कि द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। एक पोस्टमैन है, ठीक है, उसके पास उसके बैग में अलग अलग प्लेसेस के जो हैं वो लेटर्स हैं कि कोई ए प्लेस पर जाए, ए प्लेस के लेटर्स ये हैं, बी प्लेस के लेटर्स ये हैं, सी के ये हैं। ठीक है, क्योंकि प्लेसेस अलग अलग हैं। जब भी हमारे पास कोई भी डिफरेंट डाटा होता है तो उसके लिए हमेशा हम बार ग्राफ जो है वो यूज करते हैं डिफरेंट के लिए। ठीक है, सो डिफरेंट एरियाज के अगर पोस्टमैन के पास ये कार्ड्स हैं तो वो ए प्लेस के उसने इकट्ठे किए हुए हैं, बी के इकट्ठे किए हुए हैं, सी के इकट्ठे किए हुए हैं, तो वो हम अलग अलग ही शो करेंगे ना। जैसे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये लेटर्स हैं। ठीक है, तो ए के इतने लेटर्स हैं, 5 हो गए, बी के 10 लेटर्स हैं और सी एरिया के जो हैं वो 15 लेटर्स हैं। तो ये अलग अलग हो गए। देखो इनके बीच में गैप भी है, गैप शुड बी इक्वल गैप होना चाहिए। ओके, सो इसके लिए हम हिस्टोग्राम जो है वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या फर्क होता है। तो हिस्टोग्राम बार ग्राफ से सिमिलर है, जैसे बार ग्राफ बनता है वैसे ही हिस्टोग्राम भी बनता है, बट देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस कि हिस्टोग्राम के जो बार ग्राफ में गैप नहीं होता। लेट्स सपोज कि हमने 10 to 20 बनाया ये, और फिर 20 to 30 यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर 30 to 40 यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो इनके बीच में गैप नहीं होता। हिस्टोग्राम में
बीच में गैप नहीं होता, लेकिन बार ग्राफ में जो गैप होता है वो इक्वल होना चाहिए, वो होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो इसका मतलब ये है कि हम क्वेश्चन 1 जो है हमारा, इसमें हम हिस्टोग्राम को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसका आपको रीजन भी देना है, तो क्या लिख देंगे, द डिफरेंट एरियाज ए बी सी, क्योंकि यहां पे डिफरेंट एरियाज हैं हैज ए सर्टेन नंबर ऑफ लेटर्स, क्योंकि डिफरेंट एरियाज हैं और इसमें क्लास इंटरवल नहीं आ रहा, एंड देयर इज नॉट ए क्लास इंटरवल, यहां पे हमें क्लास इंटरवल नजर ही नहीं आ रहा। सो हम यहां पर बार ग्राफ यूज करने, हिस्टोग्राम से ज्यादा यूजफुल क्या होगा, बार ग्राफ यूज होगा, ठीक है ना। सो हियर वी कैन यूज बार ग्राफ देन by using a histogram, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट लेटर्स हैं, सो और नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो अलग अलग प्लेसेस के हैं, इसलिए यहाँ पे क्लास इंटरवल तो है नहीं, इसलिए हम बार ग्राफ यूज कर सकते हैं, ना कि हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका क्या है। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर इन एन एथलेटिक मीट, कोई भी एक स्पोर्ट्स हो रहा है, गेम हो रही है, तो उसमें डिफरेंट हाइट के जो है वो कॉम्पिटिटर्स हैं। हाइट कैसे मेजर करते हैं हम, 150 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, ऐसे ही करते हैं ना। तो अब देखो, अगर हम इसमें हम हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि 150 से 160 के बीच की हाइट के कितने जो हैं वो बच्चे हैं, 160 से 170 की हाइट के कितने बच्चे हैं, 170 से 180 की हाइट के। अब इसमें ये जो है ये क्लास इंटरवल बन गया, इसका मतलब हम इसमें हिस्टोग्राम जो है वो यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि ये हमारा ओ एक्सिस हो गया, अब यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाएंगे तो ये हो गया 150, 160, 170, 180, यानी कि 150 से 160 के बीच में 5 स्टूडेंट्स हैं, 160 से 170 की हाइट के बीच में 10 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरीके से हम ये हिस्टोग्राम इसमें बना सकते हैं। सो इसका रीजन दे देंगे हम। सबसे पहले तो हम यहाँ पे टिक का मार्क लगा देंगे कि इसमें हम हिस्टोग्राम जो है वो यूज कर सकते हैं, बिकॉज, रीजन लिख देंगे, बिकॉज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स या कॉम्पिटिटर्स lies in class interval, so we can use histogram, इसलिए हम इसमें हिस्टोग्राम जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं कि द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, यानी कि 5 कंपनीज ने कैसेट्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। अब 5 कंपनीज ने किए हैं तो कंपनीज तो अलग अलग है ना, कंपनीज अलग अलग हैं, डिफरेंट कंपनीज ने, जो जैसे कि ये हो गई ए कंपनी, ये बी हो गई, ये सी हो गई और ये डी हो गई। अब ए कंपनी ने जो है वो 500 कैसेट्स प्रोड्यूस कर दी, बी ने 600 कर दी, सी ने 700 और डी ने, तो ए ने कितनी करी,
और बी ने 600 करी, सी ने कितनी करी 700 करी, और 8 ने डी ने करी 800। ठीक है ना। तो अब देखो ये डिफरेंट अलग अलग बने हैं, ये बार्स जो हैं वो अलग अलग बने हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, तो इसका मतलब इसमें हम हिस्टोग्राम जो है वो यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब हिस्टोग्राम इसमें यूज नहीं कर सकते। यहां पे हम क्या रीजन दे देंगे, बिकॉज हियर डिफरेंट कंपनीज produced cassettes, so here it is better to use bar graph rather than हिस्टोग्राम। इसलिए यहां पर बार ग्राफ बनाना ठीक रहेगा, ना कि हिस्टोग्राम। लास्ट पार्ट पे आते हैं इसके कि द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट ए स्टेशन। यानी कि पैसेंजर्स जो हैं वो प्लेटफॉर्म पे 7 AM टू 7 PM जो है वो ट्रेन्स में चढ़ रहे हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हिस्टोग्राम बनाएं या फिर बार ग्राफ बनाएं। अब सबसे पहले तो चेक करते हैं कि जब भी टाइमिंग्स होती है ना, तो टाइमिंग्स हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 7 to 8, 8 to 9, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें देखो 7 to 8 AM हो गया, ठीक है, 8 to 9 AM हो गया, 9 to 10 AM हो गया, 10 to 11 AM हो गया। तो ऐसे हम टाइम को देखो, ये क्लास इंटरवल बन रहा है हमारा। अगर ये क्लास इंटरवल बन रहा है तो दैट मीन्स वी कैन यूज हिस्टोग्राम इन दिस। ओके, सो हियर वी कैन यूज हिस्टोग्राम। और इसका रीजन क्या दे देंगे, फोर्थ वाले का, फोर्थ का रीजन हम देंगे हियर timings can show in class interval like 7 AM to 8 AM, है ना, and 8 AM to 9 AM. So we can use histogram, ठीक है ना। So this was your question number 1। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।